फिर हम पहुंच चुके हैं कारोबारी शहर लुधियाना में, जहां पे LRGM में शो चल रहा है और होटल हयात में हम देख सकते हैं इस समय हम पहुंचे हैं निट स्टूडियो के स्टॉल पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो हमारे यहाँ पे पहुंचे हैं, जो विजिटर हैं, दे आर फ्रॉम रशिया। सो रशियन टीम जो है वो भी यहाँ पे है और विजिटर हैं यहाँ पे निट स्टूडियो के स्टॉल पे। सो बहुत बड़ी एक बात है लुधियाना LRGM में शो में कि किस तरह से जो टीम है, टीम रशिया इज़ हेयर फॉर बाइंग सम परचेजिंग फॉर सम थिंग्स फ्रॉम इंडिया। सो बातचीत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गुरप्रीत जी से, जो कि निट स्टूडियो के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा पूरे स्टॉल, पूरे जितनी एग्जीबिशन में, सबसे पहले तो ये बताइए निट स्टूडियो में हमने डिस्प्ले क्या किया है? निट स्टूडियो में जो हमारे पास डिस्प्ले है जी, वो कुर्तीज़ हैं, स्टोल्स हैं और फैशन आइटम जो भी विंटर वेयर की होती हैं वो सारी हैं जी। सर हमने देखा है कि पूरी की पूरी एग्जीबिशन में, जहां लगभग 150 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं, सिर्फ आप ही के स्टॉल पे हमें ये देखने को मिला कि रशिया से फॉरेनर्स हैं, जहां से हमें लगता है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली ये रशिया से हैं। सो इज़ इट करेक्ट? या ये रशिया से आए हैं, मॉस्को से, एंड ये बाइंग करते हैं हमारे साथ स्वेटर्स की और गारमेंट्स की। मेरे को याद है कि एक टाइम पे रशिया जो है बहुत बड़ी मार्केट था लुधियाना शहर के लिए। सो अभी एक बार फिर क्या हम समझें कि वैसे ही दौर दोबारा आने वाला है? सर ये एक बेल रिंग हुई है, ये आप समझ लीजिए कि अपने आप को गेयर अप करने का टाइम है, बिकॉज बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी जो है वो आने वाली है लुधियाना इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज कुछ पीछे जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसकी वजह से, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, अब रशियंस का लगभग $23 बिलियन इंडियन बैंक्स में पड़ा है, जिसको वो ऑफसेट करना चाहती है रशियन गवर्नमेंट। तो वो काफ़ी प्रमोट कर रही है इंडियन इंपोर्ट्स को रशिया के लिए जी, जो एक चांस है हमारे लिए बहुत आगे बढ़ने का। तो इसके लिए आपको क्या लगता है हमें किस तरह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है? क्या क्या एफर्ट्स करने की ज़रूरत है? हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि हम इनके ऑर्डर्स को, इनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएँ, और अपने क्वालिटी इश्यूज को पूरी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे चीज़ें जो गलतियां हमने पीछे करी, कुछ ऐसी गलतियों से भी परहेज़ करना पड़ेगा कि वो गलतियां हम दोबारा ना करें। दोबारा उस तरह की गलतियां ना करें, तो हमारे लिए पूरा वर्ल्ड मार्केट जो है वो खुला हुआ है। फिर अगर एस्टिमेट, रफ आइडिया की बात करें, हम कोई आंकड़ों की बात नहीं कर रहे, तो कितना बिजनेस हमारे सामने समुंदर, बड़ा विशाल मार्केट खड़ी आपको नज़र आ रही है? सर मैं तो ये कहूँगा कि स्काई इज़ द लिमिट, और हमारी अपनी ताकत कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। और ये खास करके अगर हम बात करें तो लुधियाना इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है, क्योंकि जो हौजरी है रशिया की, हम मास्को की बात करें तो उसको सिर्फ लुधियाना ही कैटर कर सकता है, क्योंकि लुधियाना का हौजरी का जो लुधियाना में बन सकता है फैशन, वो कहीं और नहीं बन सकता पूरे भारत में। एक्चुअली जो लुधियाना की कैपेबिलिटी है, क्वालिटी, प्राइसिंग और क्वांटिटी, ये तीनों चीज़ें लुधियाना मैनेज कर सकता है, प्रोवाइडेड कि हम लोग अपनी डायरेक्शन सही रखें और अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग बना लें हम जी। लगातार बता दें कि जिस तरह से बहुत बड़ी खबर एक निकल के सामने आ रही है कि इस समय जो खुद बता रहे हैं, निट स्टूडियो के डायरेक्टर जो हैं वो खुद बता रहे हैं कि किस तरह से रशिया से, हमारे मॉस्को से हमारे जो एक टीम है वो यहाँ पे पहुँची हुई है, और बहुत संकेत मिल रहे हैं इस तरह के। अभी हम बता रहे हैं कि बहुत सारी पुष्टियाँ होनी बाकी है, लेकिन एक संकेत मिल रहे हैं कि लुधियाना हौजरी इंडस्ट्री के लिए रशिया, मॉस्को की जो मार्केट है वो एक बार फिर बड़ी मार्केट बनकर सामने उभर सकती है, अगर हम पुरानी गलतियां ना दोहराएं और नई चीज़ों के साथ अपने आप को हाईटेक करके चलें। देख सकते हैं कि मैं नहीं कह रहा, ये उदाहरण सामने समक्ष है आपके कि किस तरह रशिया से, मॉस्को से ये टीम यहाँ पे पहुँची हुई है, और जिस तरह का इंडिया और रशिया के बीच एक पॉलिटिकल सिनेरियो में जिस तरह की बाइंग हुई है, उस हिसाब से जिस तरह के अपॉर्चुनिटियाँ सामने आ रही हैं, जिस तरह के सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, उससे ये क्लियर कट अंदेशे मिल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मार्केट हम दोबारा डेवलप कर सकते हैं। रशिया एक फिर लुधियाना हौजरी के लिए बहुत बड़ी मार्केट बनकर सामने आ सकती है। और भी जानकारी लेंगे गुरप्रीत जी से कि गुरप्रीत जी कुछ थोड़ा सा और बताइए कि ये किस तरह का सिनेरियो हो सकता है, अगर हम इसको लुधियाना मंडी के लिए बात करें तो क्या इसको समुंदर कहेंगे या महासागर कहेंगे, किस तरह का हालात होंगे? सर ये
खाली लुधियाना नहीं, पूरी गारमेंट इंडस्ट्री कह लीजिए या पूरा इंडिया का जो इंडस्ट्रियल जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है अब, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज अगर रशिया के बहुत सारा पैसा हमारे पास इंडियन बैंक्स में पड़ा है और रशियन गवर्नमेंट उसको ऑफसेट करना चाहती है, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए बहुत प्रमोट करना शुरू कर दिया है कि जो रशियन बायर है वो इंडिया से सामान खरीद के उस पैसे को ऑफसेट करे। बिल्कुल ठीक तो है। उनका भी टारगेट यही है। और रशिया हमें तेल बेचना चाहता है और हमसे गुड्स इंपोर्ट करना चाहता है। ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। रशिया और भारत में एक बार फिर बहुत बड़े व्यापारिक संबंध क्रिएट हो सकते हैं, बहुत बड़ी मंडी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं। जैसे कि जो एक हम बात करें कि लड़ाई के कारण रशिया के लिए एक प्रॉब्लम है कि वो सिलेक्टेड कंट्रीज़ के साथ ही व्यापार कर पा रहा है, और हमारे लिए खुशखबरी ये भी है कि कहीं ना कहीं ये जो व्यापार है वो इंडियन करेंसी में किया जाएगा, तो उससे हमें डबल बेनिफिट है। जहां हमारा कन्वर्जन बचता है वहीं इंडियन करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी और होने से हमें व्यापार हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, अगर सही मैं समझूँ तो। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे इंडिया की इंडस्ट्री के लिए, और इसको अच्छे तरीके से कैपिटलाइज करना जो है वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को देखना पड़ेगा किस तरह से वो अपने आप को इसके लिए तैयार करते हैं। जी, लेकिन हमें संजीदगी से और बड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। रोज रोज अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आप बता रहे हैं, और हम तो खुद इमेजिन कर सकते हैं। मुझे याद है उस समय पूरा लुधियाना सिर्फ के लिए अगर कोई मंडी थी और तो सिर्फ एक रशिया थी, और उसी के कारण हमें मैनचेस्टर की उपाधि भी कहीं ना कहीं मिली थी। हाँ, इंडियन मैनचेस्टर जो हम कहते हैं लुधियाना शहर को, तो उसी वजह से कहा जाता है कि 80s और 90s में यहाँ से बहुत ज़्यादा जो गुड्स थे वो एक्सपोर्ट होते थे रशिया को। इसी वजह से इसको नाम मिला था लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर और लुधियाना मंडी में है। आपको याद करवा दूं, उस समय लुधियाना जो था पूरे भारत के लिए एक कमाऊ पूत था, पूरे भारत के लिए डॉलर अर्जित करता था, क्योंकि हम रशिया में उस समय एक रशियन करेंसी में। सो एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं कारोबारी शहर लुधियाना में, जहां पे LRGM में शो चल रहा है, और होटल हयात में हम देख सकते हैं इस समय हम पहुंचे हैं निट स्टूडियो के स्टॉल पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो हमारे यहाँ पे पहुंचे हैं, जो विजिटर हैं, दे आर फ्रॉम रशिया। सो रशियन टीम जो है वो भी यहाँ पे है और विजिटर हैं यहाँ पे निट स्टूडियो के स्टॉल पे। सो बहुत बड़ी एक बात है लुधियाना LRGM में शो में कि किस तरह से जो टीम है, टीम रशिया इज़ हेयर फॉर बाइंग सम परचेजिंग फॉर सम थिंग्स फ्रॉम इंडिया। सो बातचीत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गुरप्रीत जी से, जो कि निट स्टूडियो के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा पूरे स्टॉल, पूरे जितनी एग्जीबिशन में, सबसे पहले तो ये बताइए निट स्टूडियो में हमने डिस्प्ले क्या किया है? निट स्टूडियो में जो हमारे पास डिस्प्ले है जी, वो कुर्तीज़ हैं, स्टोल्स हैं और फैशन आइटम जो भी विंटर वेयर की होती हैं वो सारी हैं जी। सर हमने देखा है कि पूरी की पूरी एग्जीबिशन में, जहां लगभग 150 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं, सिर्फ आप ही के स्टॉल पे हमें ये देखने को मिला कि रशिया से फॉरेनर्स हैं, जहां से हमें लगता है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली ये रशिया से हैं। सो इज़ इट करेक्ट? या ये रशिया से आए हैं, मॉस्को से, एंड ये बाइंग करते हैं हमारे साथ स्वेटर्स की और गारमेंट्स की। मेरे को याद है कि एक टाइम पे रशिया जो है बहुत बड़ी मार्केट था लुधियाना शहर के लिए। सो अभी एक बार फिर क्या हम समझें कि वैसे ही दौर दोबारा आने वाला है? सर ये एक बेल रिंग हुई है, ये आप समझ लीजिए कि अपने आप को गेयर अप करने का टाइम है। बिकॉज बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी जो है वो आने वाली है लुधियाना इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज कुछ पीछे जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसकी वजह से, जो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, अब रशियंस का लगभग $23 बिलियन इंडियन बैंक्स में पड़ा है, जिसको वो ऑफसेट करना चाहती है रशियन गवर्नमेंट। तो वो काफ़ी प्रमोट कर रही है इंडियन इंपोर्ट्स को रशिया के लिए जी, जो एक चांस है हमारे लिए बहुत आगे बढ़ने का। तो इसके लिए आपको क्या लगता है हमें किस तरह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है? क्या क्या एफर्ट्स करने की ज़रूरत है? हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि हम इनके ऑर्डर्स को, इनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएँ, और अपने क्वालिटी इश्यूज को पूरी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे चीज़ें जो गलतियां हमने पीछे करी, कुछ ऐसी गलतियों से भी परहेज करना पड़ेगा कि वो गलतियां हम दोबारा ना करें। दोबारा उस तरह की गलतियां ना करें, तो हमारे लिए पूरा वर्ल्ड मार्केट जो है वो खुला हुआ है। फिर अगर एस्टिमेट, रफ आइडिया की बात करें, हम कोई